भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी का ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। शो डैट समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 10 पावर n फैक्टोरियल इज ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, अब हमारे पास इसका हम कॉन्ट्रडिक्शन लेकर के चलते हैं कि इफ पॉसिबल समेशन इज नॉट ट्रांसेंडेंटल एंड कॉल इट अल्फा एन एल्जेब्रिक। हम इसको एल्जेब्रिक मान करके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो n फैक्टोरियल है समेशन के अंदर n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, उसकी k+1 टर्म का पार्शियल सम ले लेते हैं। यानी कि n की वैल्यू 0 से लेकर के k तक टोटल टर्म जो होती है वो k+1 होती हैं और k+1 टर्म्स का सम होगा इसका, उसको हम पार्शियल सम ऑफ k+1 टर्म्स ऑफ अल्फा मानेंगे। इसमें n की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 फैक्टोरियल आ जाएगी, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, सो ऑन करके 1/10 पावर k फैक्टोरियल तक जाएंगे। अब इसमें हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 10 की पावर k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 10 की पावर k फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/10 जीरो है, यहाँ 1/10 पावर 1 फैक्टोरियल है एंड सो ऑन करके लास्ट में 1/10 पावर k फैक्टोरियल है। अब जो ऊपर वाला है इसको अंदर लेके जाओ। जब आप इसको अंदर लेके जाओगे तो 10 पावर k फैक्टोरियल इंटू 1, 10 पावर k फैक्टोरियल आएगा। फिर 10 पावर k फैक्टोरियल इंटू 1 करके इसको डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो k फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। उससे अगली वाली टर्म में 10 पावर 2 फैक्टोरियल होगा, 10 पावर 2 फैक्टोरियल है इसलिए 10 पावर k फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करते करते 10 पावर k फैक्टोरियल माइनस 10 पावर मतलब k फैक्टोरियल नीचे भी, तो वो k फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल हो जाएगा। अब नीचे जो ये वाला डिनोमिनेटर में ये लिखा जाएगा, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो। इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि जो 10 पावर k फैक्टोरियल वो एक इंटीजर है और जो ऊपर वाली टर्म्स है वो सभी इंटीजर्स का सम है। और इसमें एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये ए के अपॉन बी के की फॉर्म का लिखा गया, वेयर ए के बी के बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, क्योंकि सभी टर्म्स पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए जेड पॉजिटिव लिखा कि ये इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। विद ए के कॉमा बी के इज इक्वल टू 1, यानी दोनों के बीच में कॉमन भी है तो सिर्फ 1 है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देखिए 10 की पावर हम कितनी भी कर ले यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो लास्ट तक हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आएगा, लेकिन जो 10 की पावर 0 है उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है और जब हम उसमें +1 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट 1 है जबकि डिनोमिनेटर में यूनिट डिजिट आपका 0 रहेगा। इस वजह से ए के और बी के में कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा। फिर हम लेकर के चलेंगे अल्फा माइनस अल्फा के अपॉन बी के, उसका मोड। यहाँ अल्फा की वैल्यू पुटअप कर देंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का समेशन, और ए के अपॉन बी के जो हमने लिया था वो सिर्फ n इज इक्वल टू 0 से लेकर के k तक है। अब इन्फिनिटी टर्म में से फर्स्ट के टर्म्स हटा दो तो k के बाद वाली टर्म k+1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की टर्म बच जाएंगी। अब इसमें आप क्या करोगे, मोड हटा दिया क्योंकि सारी टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव, तो मोड लगाने की अब जरूरत नहीं है। अब ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, ऐसा इसलिए इंडेक्स को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह n लिख रहे हैं और यहाँ k+1 है तो उसकी जगह हम k+1 फैक्टोरियल लेकर के आएंगे। क्योंकि आपके पास n जो होता है वो लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, तो 10 की पावर n लेस देन इक्वल टू 10 की पावर n फैक्टोरियल। रेसिप्रोकल करोगे तो 1/10 की पावर n ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए ये ग्रेटर का साइन लग जाएगा आपके पास, ध्यान रखना। और यहाँ पे इंडेक्स भी चेंज करके रूल यही आता है कि यहाँ n इज इक्वल टू k+1 फैक्टोरियल का समेशन 1/10। ठीक है, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए अब ये टर्म कैसे आई इसको समझिए ध्यान से। इसकी जो वैल्यू है इसको हम लेकर के चलते हैं अलग से। यहाँ पर समेशन n इज इक्वल टू k+1 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी 1/10 पावर n। तो इसमें हम पहले n की वैल्यू k+1 फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर प्लस का साइन। अगली टर्म जो होगी वो k+1 फैक्टोरियल प्लस में +1 लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट टर्म है। फिर उससे नेक्स्ट वाले टर्म में ये +1 के बजाय +2 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। सभी में 1/10 पावर k+1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1/10 की पावर 1, यहाँ 1/10 स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन गया तो 10 स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। अब ये एक जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी में फॉर्मूला जो होता है वो a/1 माइनस r होता है, बस r लेस देन 1 होना चाहिए। इसमें a है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, अपॉन में 1 माइनस r का मतलब कॉमन रेशियो 1/10/1 करोगे तो 1/10 कॉमन रेशियो आएगी। ठीक है, और ये आपका k+1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर k+1 इंटू k फैक्टोरियल। ये एलसीएम लेकर के 10 माइनस 1/10 यानी कि 9/10 रेसिप्रोकल होकर के 10/9 हो जाएगा। इसके बाद k+1 को k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k फैक्टोरियल और 1 इंटू k फैक्टोरियल, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें ये हमारे पास 10/9 है ही,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10 की पावर k इंटू के फैक्टोरियल, ये लिखोगे आप, साथ में 10 की पावर k फैक्टोरियल लिखोगे, इंटू में 10/9 लिखोगे। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, ये देखो k है और ये k फैक्टोरियल है। जब हमारे पास कंडीशन ये हो कि अगर a की पावर mn हो तो हम a की पावर m की पावर n लिख सकते हैं, या a की पावर n होल पावर m लिख सकते हैं, ये एक रूल होता है हमारे पास। तो इसमें 10 की पावर k फैक्टोरियल होल पावर k लिख दी, 1/10 की पावर k फैक्टोरियल अलग से, क्योंकि ये प्लस में है तो एक तो पावर 10 की ये आएगी k इंटू के फैक्टोरियल, और एक 10 की पावर k फैक्टोरियल अलग से आएगी, और ये 10/9 है ही। अब जो ये वैल्यू है इसमें देखो, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्यों है लेस देन 1? क्योंकि देखो 10 यहाँ है, यहाँ के फैक्टर है, घट कर के पावर ये, और 1 के अपॉन समथिंग बच जाएगा, यानी कि वो लेस देन 1 होता है। जब हम इसको हटाएंगे तो लेस देन सिर्फ 1/10 पावर के फैक्टोरियल होल पावर के बच जाएगी। अब 10 पावर के फैक्टर को हमने बी के माना था, उसकी पावर के, तो 1/b के पावर के, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब ये चलते चलते हमारे पास जो लेफ्ट में था वो तो था अल्फा माइनस ए के माइनस बी के, लेस देन आ गया किससे, 1/b के पावर के से, सोल्व करते करते। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर वही कंडीशन हो गई लिवोली नंबर्स की तरफ से कि भाई अगर अल्फा माइनस ए एन अपॉन बी एन है और लेस देन 1/b n पावर n है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, लिवोली नंबर कहलाता है। तो दिस प्रूव्स डेट अल्फा इज लिवोली नंबर। लेकिन अभी इससे पहले वाली जो मैं उसने एक स्टेटमेंट दी थी, एवरी लिवोली नंबर जो है वो ट्रांसीडेंटल नंबर होता है। तो उस कंडीशन से हमारे पास जो ये अल्फा है वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसीडेंटल नंबर कहलाएगा। और अल्फा किसके इक्वल माना था, उन्हें इसके इक्वल, तो ये ट्रांसीडेंटल नंबर हो गया। अब जो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को समझिए, ये थ्योरम मैं करके बता रहा हूँ आपको कि एवरी लिवोली नंबर इज ट्रांसीडेंटल नंबर। ठीक है, ये 2 मार्कर में आ जाती है, बहुत अच्छी थ्योरम है। लेट अल्फा बी ए लिवोली नंबर, वी नो डेट ईच लिवोली नंबर आर इरेशनल नंबर्स, इफ पॉसिबल एज्यूम डेट अल्फा इज एन इरेशनल एल्जेब्रिक नंबर मान लिया मैंने। ठीक है, एल्जेब्रिक नंबर। तो बाय अबव थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर ए अल्फा। इससे पहले वाली थ्योरम मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं इससे पहले वाला एपिसोड। उसमें क्या है कि ए अल्फा आता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एंड सच डेट, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी माइनस अल्फा होल मोड ग्रेटर देन इक्वल टू ए अल्फा अपॉन बी एन फॉर ऑल ए बी विद बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आर हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया सच डेट, ये एक्चुअली बी है, बी की पावर आर मान करके चलेंगे, बी की पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/a अल्फा। ठीक है, सिंस अल्फा इज ए लिवोली नंबर देयर आर इंटीजर्स a एंड b विद ग्रेटर देन 1 सच दैट a/b माइनस अल्फा होल मोड लेस देन 1/b पावर n प्लस r। ये कंडीशन होती है इसकी लिवोली नंबर की। ठीक है, अब यहाँ पे ये b की पावर n और b की पावर r, ये 2 की जगह पे यहाँ b की पावर r ही लिखो। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू, देखो b की पावर r जो है ग्रेटर देन, ये हो गया, रेसिप्रोकल कर दोगे तो a अल्फा ऊपर आ जाएगा, यानी कि b 1/b r, यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी 1/b पावर r लेस देन इक्वल टू a अल्फा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 1/b पावर r इंटू बी एन लेस देन इक्वल टू a अल्फा अपॉन बी एन हम लिख सकते हैं। तो यही कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन आने का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन होगी कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट सेट स्टार एंड हैंस एस्टैब्लिश दैट अल्फा इज ट्रांसीडेंटल। क्योंकि स्टार में हम कंडीशन ये लेके चले थे कि ये ग्रेटर देन इक्वल का केस, यहाँ पे लेस देन और इक्वल का आ गया। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, एल्जेब्रिक नंबर मान करके चले थे हम, वो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ट्रांसीडेंटल नंबर होगा। तो एवरी लिवोली नंबर इज ट्रांसीडेंटल, ध्यान रखना। ठीक है, इसी थ्योरम से ये कंडीशन आई थी हमारे पास।